नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उस अद्भुत साहस की कहानी है जो दर्द से जन्म लेता है और फिर इतिहास बन जाता है। ये कहानी है मेजर प्रिया सेमवाल की, उस वीर नारी की जिसने पति की शहादत के बाद टूटने की बजाय खुद वर्दी पहनी और भारतीय सेना में अधिकारी बनकर मिसाल कायम की। उन्हें भारत की पहली ऐसी वीर नारी के रूप में जाना गया जो एक शहीद सैनिक की पत्नी होने के बाद भारतीय सेना में अधिकारी बनी और बाद में स्थायी कमीशन पाने वाली पहली वीर नारी भी बनी। उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र की रहने वाली प्रिया सेमवाल बचपन से पढ़ाई में तेज थी। उन्होंने गणित में एमएससी की, बीएड किया और बाद में बीटेक की पढ़ाई भी पूरी की। उनकी जिंदगी एक सामान्य भारतीय युवती की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें के लिए कुछ और ही लिख रखा था। साल 2006 में उनकी शादी भारतीय सेना के जवान नायक अमित शर्मा से हुई। ये एक साधारण शादी थी, लेकिन इसके पीछे असाधारण समर्पण था। एक ऐसा परिवार जिसकी धड़कनों में देश सेवा बसती थी। बाद में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम ख्वाहिश बताया गया। फिर आया साल 2012। ये वही साल था जिसने प्रिया सेमवाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के पास एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान उनके पति नायक अमित शर्मा शहीद हो गए। एक पल में प्रिया के सामने पति की शहादत का दुख, छोटी बेटी की जिम्मेदारी और भविष्य का अंधेरा सब एक साथ खड़े थे। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली ताकत। बहुत से लोग ऐसे दर्द के बाद जिंदगी से हार मान लेते हैं, लेकिन प्रिया सेमवाल ने तय किया कि वो उसी वर्दी को सम्मान देंगी जिसके लिए उनके पति ने अपने जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं लिया, बल्कि खुद को मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक रूप से भी कई नई लड़ाइयों के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने सेना में अधिकारी बनने की राह चुनी। कड़ी तैयारी, चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण के बाद मार्च 2014 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से वह पास आउट हुई। उन्हें भारतीय सेना की इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि ईएमई कोर में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। यहीं उन्होंने इतिहास रचा। वो भारतीय सेना की एक शहीद नॉन कमीशन ऑफिसर की पत्नी के रूप में अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी। लेकिन प्रिया सेमवाल की कहानी सिर्फ पहली बनने की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक शक्ति की कहानी है जिसमें निजी शौक को राष्ट्रीय सेवा में बदला गया। जहां एक ओर पति की शहादत की याद थी, वहीं दूसरी ओर एक छोटी बच्ची की मां होने की जिम्मेदारी भी थी। इन दोनों के बीच खड़े होकर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदल दी। समय के साथ प्रिया सेमवाल ने अपनी पहचान सिर्फ एक वीर नारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्षम और पेशेवर सैन्य अधिकारी के रूप में भी स्थापित की। रिपोर्ट्स के अनुसार वो भारतीय सेना की पहली ऑल वुमेन सेल बोट एक्सपीडिशन टीम का हिस्सा भी रही। इस टीम ने गोवा, मुंबई और कोच्चि के बीच लगभग 900 नॉटिकल मील्स की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा पूरी की, जो शारीरिक सहन शक्ति, टीम वर्क और सैन्य अनुशासन का बड़ा उदाहरण थी। यही नहीं, मेजर प्रिया सेमवाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से भी जुड़ी और लेबनान इजराइल क्षेत्र की तनावपूर्ण परिस्थितियों में सेवा दी। इससे यह साफ हुआ कि उनका साहस सिर्फ एक व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि पेशेवर उत्कृष्टता की भी कहानी है। भारतीय सेना में लंबे समय तक महिला अधिकारियों के लिए कई संरचनात्मक सीमाएं थी और स्थायी कमीशन का मुद्दा भी बड़ा था। इसी पृष्ठभूमि में मेजर प्रिया सेमवाल का स्थायी कमीशन पाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें ऐसी पहली वीर नारी के रूप में देखा गया जिन्हें भारतीय सेना में स्थायी कमीशन मिला। ये उपलब्धि सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि देश की उन अनगिनत महिलाओं के लिए भी प्रतीक बनी जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। प्रिया सेमवाल की यात्रा हमें ये समझाती है कि शहादत सिर्फ एक अंत नहीं होती, कभी कभी शहादत एक नई शुरुआत भी बन जाती है। ऐसी शुरुआत जिसमें आंसू संकल्प बनते हैं, दुख ताकत बनता है और एक टूटा हुआ जीवन फिर से राष्ट्र सेवा के रास्ते पर खड़ा हो जाता है। पति की शहादत ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का कारण दिया। उनकी कहानी आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। देश सेवा केवल सीमा पर खड़े होकर सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस परिवार का भी संकल्प है जो हर बलिदान के साथ जीता है। और जब एक शहीद की पत्नी खुद वर्दी पहनकर लौटती है, तो वो सिर्फ अपने पति को श्रद्धांजलि नहीं देती, वो पूरी पीढ़ी को ये सिखाती है कि साहस का असली अर्थ क्या होता है।
मेजर प्रिया सेमवाल की कहानी हमें रुलाती भी है और गर्व से भर देती है। ये कहानी बताती है कि जिंदगी जब सबसे बड़ा घाव देती है, तब वही घाव किसी इंसान को सबसे मजबूत भी बना सकता है। एक पत्नी, एक माँ, एक वीर नारी और फिर एक सैन्य अधिकारी, प्रिया सेमवाल ने हर भूमिका में असाधारण साहस दिखाया। उनकी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि शहादत, सम्मान, संघर्ष और संकल्प की जीवित पहचान है। देश की बेटियों, वीर नारियों और हर उस इंसान के लिए जो मुश्किल समय में टूटने लगता है। मेजर प्रिया सेमवाल एक नाम नहीं, एक संदेश है। संदेश ये कि दर्द आपको खत्म भी कर सकता है और इतिहास भी आपका बना सकता है। फैसला आपका होता है। जय हिंद, जय भारत।